तो प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियोस को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है वह उन सत्संगियों के बारे में है जो बाबा जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और बाबा जी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। सत्संगी जी, ऐसे भी सत्संगी हैं जो बाबा जी को सब कुछ अपना मानते हैं, और जब बाबा जी पर सत्संगी इतना विश्वास करता है तो बाबा जी जो होते हैं वह भी उस सत्संगी पर ज़रूर विश्वास करते हैं। सत्संगत जी, बात तो सारी विश्वास की है। अगर हमें उस मालिक पर विश्वास है तो वह हमारा साथ ज़रूर देगा। और ये नहीं है कि बाबा जी सिर्फ सत्संगियों का साथ देते हैं। जो बाबा जी को सच्चे मन से याद करते हैं, चाहे वह सत्संगी हो या गैर सत्संगी हो, बाबा जी उनके साथ हमेशा ही रहते हैं। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, आज की जो सत्संगी है, आज की जो साखी है, वह उस चोर पर है जो बाबा जी के प्रसाद को चुरा लेता है, और जब वह प्रसाद को खाता है तो उसके अंदरूनी में क्या बदलाव आते हैं, आज की साखी उसके बारे में है। सात संगत जी, ये जो एक सत्संगी था जो बाबा जी का अत्यंत प्रिय सत्संगी था, और जब भी वह डेरे जाता वह जो है सेवा भी करता और बाबा जी का प्रसाद लेकर आता, क्योंकि वह प्रसाद के सिर्फ दो दो दाने जो रोज़ खाता था, और ऐसे खाने से उसके मन में ऐसा लगता था कि जैसे मैंने बहुत ही जन्म जन्म के कर्मों से छुटकारा पा लिया हो। और वह अपने घर के हर एक सदस्य को यही कहता कि आप बाबा जी का प्रसाद ज़रूर खाया कीजिए। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, एक उसका जो घर था वह जो दूर किसी गांव में था। एक बार जब वह डेरे से आ रहा था तो डेरे में की बस उसे छोड़ जाती है, और उसके आगे जो था उसे खाली ही जाना था। तो उसके गांव में एक बस जाती थी, लेकिन लेट होने के कारण उसकी जो बस थी वह छूट जाती है। और सात संगत जी, जब बस छूट जाती है तो तकरीबन आधे घंटे का रास्ता था जिसे उसे चलकर जाना है। तो काफ़ी ही जो रास्ता था वह काफ़ी अंधेरा था, जिसके कारण पहले वह बहुत घबरा रहा था। फिर उसने अपने बैग से एक टॉर्च निकाली थी और वह टॉर्च को चलाते हुए बाबा जी का नाम लेकर जा रहा था। सामने वह देखता है कि दो आदमी आ रहे हैं। पहले वह घबरा जाता है। वह आदमी उसको कहते हैं कि चाकू की नोक पर जो तुम्हारे पास है वह सब कुछ दे दो। वो कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, और अपने बटुए में कहता है ये देखो मेरे पास 100 रुपये हैं। तो वो कहता है दूसरा कि इसका बैग ले लो, इसके बैग में कुछ ना कुछ तो होगा। तो वो कहता है कि मेरे बैग में तो सिर्फ मेरे कपड़े हैं, तो मेरे बैग को लेकर मत जाओ। तो दूसरा जो चोर था कि इसके बैग में लगता है कुछ ऐसा है जिसके कारण ये हमें बैग नहीं दे रहा। तो वो कहता है कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे बाबा जी का प्रसाद है जिसके लिए मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। तो वो कहता है प्रसाद है तो प्रसाद का हम क्या करेंगे। तो वो कहता है नहीं नहीं, क्या पता इसके बैग में कुछ और भी हो, हमें तो इसका बैग जो है लेना चाहिए। तो वो कहता है कि ठीक है, हम इसका बैग जो है ले लेते हैं, और वह सत्संगी का बैग उठाकर भाग जाते हैं। और वह निराश होकर बैठ जाता है कि अब मेरे घर में तो प्रसाद का एक दाना नहीं, अब मैं क्या करूं। घर जाता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। तो बीवी कहती है आप चिंता मत कीजिए, मेरा प्रसाद है, आप उसमें से आधा ले लीजिए। तो वो कहता है कि मेरे कपड़े भी वो चोर ले गए। तो वो कहती है कोई बात नहीं, आपकी जान बच गई है, यही काफ़ी है। तो वो कहता है तू ठीक कहती है। तो वो कहता है कि आप इतने लेट क्यों हो गए। वो कहता है कि मैं सेवा करके लेट हो गया, सेवा वालों ने मुझे जो है वो बस पर छोड़ दिया था, लेकिन आगे मुझे कुछ नहीं मिला। तो वो कहती है इस बात की आप चिंता मत कीजिए, बाबा जी ने आपकी जान बख्श दी है, यही बहुत है।
तो वो कहता है कि हाँ हाँ यही काफ़ी है। वो कहता है कि अब रात काफ़ी हो गई है, अब सो जाना चाहिए। तो वो कहती है कि हाँ हाँ अब आप सो जाइए, अब किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, आपके पास अब प्रसाद है, अगले भंडारे में मैं भी आपके साथ जाऊंगी। और जब सेवा में कोई गली अपने गांव से जाता होता है तभी जाइए। तो वो कहती है कहता है ठीक कहती है। तो वो कहता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए कल डेरे के। तो वो कहती है कि जब डेरे में की सेवा जाएगी आप तभी जाया कीजिए। तो वो कहता है कोई बात नहीं, कल मैं सरपंच को जाकर कहता हूँ, वो वहाँ पर लाइटें भी लगा देंगे, लाइटें ख़राब हुई है। तो वो कहती हैं हाँ आप सरपंच के पास ज़रूर जाइएगा। तो वो कहता है कि ठीक है, और वह दोनों पत्नी पत्नी आराम से सो जाते हैं। और दूसरी तरफ वह जो चोर दोनों थे वह आते हैं और उस जो कहते हैं कि आज तो इस बंदे के पास कुछ नहीं निकला। तो वो कहता है कि अब हमें इस जो है साइड से कुछ देर तक जो है बंद करना चाहिए। अब उस आदमी ने जाकर शोर मचा दिया होगा सरपंच के पास और वहाँ पे और ज़्यादा निगरानी हो गई है। तो वो कहता है कि तू इस बात को ठीक कह रहा है, अब हमें इसका बैग देखना चाहिए। जब दोनों चोर जो है बैग निकालते हैं तो बैग में कुछ नहीं निकलता सिवाय कपड़ों और प्रसाद को। तो वो कहता है कि मैं इस प्रसाद का क्या करूँगा। तो दूसरा सेवक जो था चोर था वो कहता है चलो दे दो, क्या पता किसी संत महात्मा का हो, मैं अपनी बीवी को दे दूँगा, वह बच्चों को खिला देगी और हमें क्या इस प्रसाद का है। तो वो कहता है हाँ हाँ तू ही ले जा। और वह चोर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को कहता है कि ये लो ये प्रसाद। वो कहती है ये कैसा प्रसाद है। वो कहता है पता नहीं, मेरे एक दोस्त ने दिया था और कहता था किसी संत महात्मा का प्रसाद है। तो वो कहती है अगर संत महात्मा का प्रसाद है फिर तो हमें ज़रूर खाना चाहिए। तो वो कहता है कि तू खा लेना। और वो कहता है कि ठीक है। उस चोर की पत्नी को ये नहीं पता था कि मेरा पति चोरी करता है और वह अपने पति से कहती है कि घर का राशन ख़त्म हो गया है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ पैसे हैं, तू रख ले और राशन ले आ। तो वो कहती है कि आपने मुझे कभी ये नहीं बताया कि आप कौन सा काम करते हैं। तो उसका पति कहता है कि तू जानकर क्या करेगी, तेरे को तो पैसों से मतलब है। तो वो कहती है कि ऐसा कीजिए कि अब ये संत महात्मा का प्रसाद है, हम रोज़ ही 2-2 दाने सभी खाएंगे। तो वो कहता है मुझे नहीं खाना किसी संत महात्मा का प्रसाद, तू खाया कर। तो वो कहती है खाया करिए, अच्छी बात होती है। तो वो कहता है ठीक है, तू मुझे दे दिया कर, इतनी ज़िद कर रही है। तो वो कहती है कि ज़िद नहीं कर रही, अगर किसी संत महात्मा जो प्रसाद देते हैं तो उस प्रसाद में जो होता है कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिससे हमारे कर्म काटे जाते हैं। तो वो कहता है कर्मों के चक्कर में मैं नहीं पड़ता। तो वो कहता है कि ठीक है। तो हम सुबह से, वो कहती है अब सब सो जाते हैं, सुबह सबको मैं 2-2 दाने प्रसाद के ज़रूर दूँगी, अपने बच्चों को भी दूँगी। तो वो कहता है ठीक है। तो वो जो है दोनों पति पत्नी सो जाते हैं, सुबह उठकर नहा धोते हैं। जब बच्चे जाने लगते हैं तो उसकी माँ जो थी वो अपने बच्चों को 2-2 दाने प्रसाद के देती है और बच्चे भी बड़े शौक़ से वह खा लेते हैं। और इस चोर को भी जब वह प्रसाद देने लगता है तो वह चोर कहता है कि मुझे नहीं खाना। तो उसकी पत्नी कहती है कि ये मिश्री का प्रसाद ही है, आप खा लीजिए। तो वो कहता है कि ठीक है ला। तो वह भी खा लेता है और ऐसे ही एक हफ्ता हो जाता है। जो चोर के बच्चे थे वह भी बड़े ही धार्मिक विचारों वाले छूट होने शुरू हो जाते थे। जहाँ उनकी जो सेहत थी ठीक नहीं रहती थी, उनकी अब सेहत ठीक रहने लगी है। एक दिन वो चोर भी अपने अंदर ये महसूस करने लग पड़ा कि मैं चोरी करता हूँ, वह गलत करता हूँ, मुझे नहीं करनी चाहिए। तब वह चोर का दोस्त आता है और कहता है कि 1 हफ्ता हो गया
तू आया ही नहीं। तो वो कहता है कि मैं थोड़ा सा बिजी था। तो वो कहता है कि ठीक है। तो वह चोर जो था वह कहता है कि हमें एक जगह पर चोरी करनी चाहिए। तो वो कहता है कि पता नहीं मेरे मन में अब चोरी करने का जो विचार है उसे त्यागना होगा। तो वो कहता है अगर हम चोरी त्याग देंगे तो करेंगे क्या। तो वो कहता है पता नहीं। तो वो कहता है तेरा दिमाग ख़राब हो गया है। वह अपने दोस्त को लेकर चला जाता है और ऐसे ही जब वह किसी एक आदमी को देखते हैं, वह अकेला आ रहा था तो वह चोरी करने लगा है। तो जिसने बाबा जी का प्रसाद खाया था वह देख उसके हाथ कांपने लग पड़ते हैं। उसका दोस्त कहता है क्या हो गया तुझे। तो वो कहता है कि मुझे कोई ऐसा दिखाई दे रहा है जो मुझे चोरी करने से बंद कर रहा है, रोक रहा है। तो वो कहता है मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिखाई दे रहा। वो कहता है मुझे एक सफ़ेद कपड़े वाला सफ़ेद दाढ़ी में एक आदमी है वह दिखाई दे रहा है। वो कहता है तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, अगर हमने इस आदमी को छोड़ दिया इसके कुछ नहीं निकलेगा। ज़बरदस्ती उसका दोस्त उससे उसका बटुआ लेकर भाग जाता है और वह वहीं खड़ा रहता है। तो वह भी थोड़ी देर बाद उस आदमी को कहता है मुझे माफ़ कर दो। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं भाई। तो वह भी वहाँ से चला जाता है, घर आकर अपनी चुपचाप बैठ जाता है। तो उसकी पत्नी कहती है कि क्या हुआ, आप तो पैसे लेने गए थे लेकिन आए नहीं। तो वह रो रो कर अपनी पत्नी को सारी बातें बताने लगा। तो उसकी पत्नी कहती है कोई बात नहीं, ये जो सब कुछ हो रहा है लगता है इस प्रसाद की वजह से हो रहा है। तो वो कहता है कि हाँ हाँ तू ठीक कहती है, आज से मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, आज से मैं अच्छे काम किया करूँगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि मैंने तो आपको पहले भी कहा था और मुझे आपके काम के बारे में पहले पता था। वो कहता है तुझे पता था तो तूने मुझे कभी बताया नहीं। वो कहता है क्योंकि मैं आपके मुंह से सुनना चाहती थी। आज जब प्रसाद लेकर आए तो मुझे लगा कि क्या पता किसी संत महात्मा का हो, इसीलिए मैंने आपको प्रसाद देना शुरू कर दिया। तो वो अपनी बीवी के सामने रोने लग पड़ता है, कहता है कि मैं आज से शुरू नहीं करूँगा। तब उसकी पत्नी कहती है ये पता है कहाँ का प्रसाद है। वो कहता है कहाँ का। तो वो कहती है कि ये डेरे का प्रसाद है, ये उस संत महात्मा का प्रसाद है जो बहुत ही करने वाले हैं, हमें भी उनका प्रसाद ज़रूर खाना चाहिए। तब वह कहता है तू बिल्कुल ठीक कहती है और मुझे भी ये प्रसाद जो है अब रोज़ दिया कर। वह रोज़ उस प्रसाद को खाता। एक दिन उनके घर एक आदमी आता है और कहता है कि क्या आपके पति को काम की ज़रूरत है। तो वो कहती है आपको किसने बताया। तो वो कहता है कि मुझे बाबा जी ने भेजा है। तो वो समझ जाती है। वह अपने पति को कहती है कि ये आपके काम के लिए आए हैं। तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि उस बाबा जी के प्रसाद ने हमारी ज़िंदगी बदल दी, क्योंकि उसके प्रसाद में इनके इतनी ताकत थी कि मुझे पता ही नहीं लगा कि जब हम प्रसाद खाया तो मेरे अंदर में ऐसी भावनाएं कभी नहीं थी, वो जागृत हो गई। तो उसका पति जो पहले चोर था अब मेहनत कर कर अपने बच्चों का पेट पालता और उसके बच्चों की भी शुद्ध बुद्धि जो थी वह अच्छी हो गई। गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी के प्रसाद की बड़ी महिमा है। हमें उनका एक एक दाना जो है रोज़ खाना चाहिए, क्योंकि जब हम खाते हैं तो इससे हमारे कई तरह के कर्म काटे जाते हैं। तो जब भी प्रसाद खाते हैं तो अपने बच्चों को भी दो दो दाने दीजिए जिनसे उनकी बुद्धि ठीक हो, क्योंकि इस प्रसाद को खाने से हमें जो है बाबा जी अपने पास हमेशा ही ऐसा लगते हैं कि बाबा जी हमारे पास है। कई तरह की आपकी साखियाँ सुने होंगी जिसमें बाबा जी के प्रसाद ने जो है सभी को मार्गदर्शन किया है। अगर आप बाबा जी पर विश्वास करते हैं तो रोज़ बाबा जी के प्रसाद के ज़रूर दाने दीजिए और भजन सिमरन भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस 84 के जेल खाने से अगर कोई हमें मुक्ति दे सकता है तो वह भजन सिमरन ही है। बाबा जी हमेशा ही सबसे भजन सिमरन करने के लिए ज़रूर कहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी,
हमें भी हमेशा ही बाबा जी की रजा में रहकर जो काम करना चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।